हेलो स्टूडेंट, मैं शरद यादव आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहता है। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, रिव्यू रेट करिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के, जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वेश्चन टैग, हम उसी को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं हम अपने कोर्स का रूल नंबर 8, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए रूल क्या कह रहा है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी दे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, उसमें यदि इनडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना देंगे दे, ठीक है। इनडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब हुआ जैसे समबडी, नोबडी, नन, ठीक है, ये सब होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। समबडी इनवाइटेड मी, डिडंट दे। अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, समबडी का, और समबडी होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपके रूल में क्या दिया गया है कि यदि किसी भी स्टेटमेंट में यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आया हुआ है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे बनेगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है, इसलिए आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। इसमें एक बात और आपको नोट करनी है कि जैसा आपका मतलब जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट होगा उसी टेंस में आपका क्या होगा, क्वेश्चन टैग भी होगा। और हमने आपको एक बात और बताई थी कि क्वेश्चन टैग में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे इनवाइटेड वर्ब की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म है। तो इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी क्या बनती है, डिड बनती है, ठीक है। सेंटेंस यानी स्टेटमेंट जो है आपका वो कैसा है, अफर्मेटिव है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। समझ में आया। तो इसलिए आपका जो सेंटेंस है वो सही होगा। अगला देखते हैं, नन कैन रुइन मी, कैन दे। अब इसमें देखिएगा नन आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। हमने आपको बताया कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो आपका क्वेश्चन टैग का जो भी सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा दे, ठीक है। इसलिए आपका पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी इट। यदि किसी भी स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो नथिंग हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे वो बन जाएगा इट, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिया गया एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज फाइन इजंट इट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट कहाँ तक है, देखिएगा यहाँ तक आपका स्टेटमेंट है, कॉमा तक। इसके बाद में आपका दिया गया है क्वेश्चन टैग। तो सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग आया है, इसलिए आपका जो टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा इट, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में दिया गया है आपको, नथिंग हैज इम्प्रूव्ड हैज इट। अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट के रूप में नथिंग आया है, नथिंग जब आता है तो आपका जो टैग का सब्जेक्ट क्या बनता है, इट बनता है, ठीक है। इसलिए आपका पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया गया है, समथिंग विल बी गुड वॉन्ट इट। अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, समथिंग आया है। जब भी समथिंग आएगा तो क्या बनेगा, आपका टैग का सब्जेक्ट इट बनेगा, ठीक है। इसलिए आपका सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अगला रूल देखते हैं, सम एक्सप्रेशंस दैट यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन आर used as the subjects in the statement then the subject of the tag will be subjective case of the pronoun, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं। देखिए कुछ एक्सप्रेशन के साथ में यदि प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन के साथ में क्या किया गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, तो आपका जो टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। एक्सप्रेशन में
जो प्रोनाउन होगा और सबसे पहले तो वो होगा ऑब्जेक्टिव में, तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा एक्सप्रेशन का वो उसी के अनुसार हम बनाएंगे टैग का सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल ऑफ यू, अब इसमें देखिएगा एक्सप्रेशन आपका पूरा पूरा दिया गया है ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो हम जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट बनाएंगे टैग का। अब इसमें देखिएगा ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट आरंट यू, अब इसमें देखिएगा एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यू है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं नन ऑफ अस। अब इसमें देखिएगा नन ऑफ अस क्या किया गया है, एक्सप्रेशन के रूप में प्रयोग किया गया है, और अस क्या है, वी ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वी ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। अगला देखते हैं नाइदर ऑफ देम इज गुड आर दे। अब इसमें देखिएगा नन ऑफ देम दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है आपको, ऑब्जेक्टिव के रूप में देम दिया गया है एक्सप्रेशन में, तो इसलिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग देम के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला रूल दिया गया है स्टेटमेंट दैट हैव बिगन विथ लेट टेक देयर सब्जेक्ट ऑफ टैग इन द डिफरेंट वे। देखिए यदि कोई भी स्टेटमेंट यदि लेट के साथ में बनता है तो उनका जो भी टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो अलग अलग बनता है, नीचे जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं किसके अकॉर्डिंग बनेगा। यदि लेट अस आया है तो टैग का सब्जेक्ट वी होगा, लेट हिम आएगा तो यू होगा, लेट देम आएगा तो यू होगा, लेट हर आएगा तो यू होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। लेट अस गो सेल वी। अब इसमें देखिए लेट अस आया है तो टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी बनेगा, इसलिए करेक्ट है। लेट हिम आएगा तो टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू बनेगा, तो यानी दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट हैं। अगला रूल देखते हैं। इफ द इम्परेटिव सेंटेंस इज रिटन विथ पॉजिटिव सेंस। यदि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस है यदि पॉजिटिव सेंस में लिखा गया है, देन द टैग विल बी आइदर विल यू और वांट यू। यदि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस है और वह स्टेटमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है तो आने वाला जो भी टैग है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे विल यू या वांट यू, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कब प्रयोग करेंगे, जब इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो विल यू या वांट यू बनेगा आपका टैग। ठीक है, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस इज रिटन विथ नेगेटिव सेंस देन द टैग विल बी विल यू। ठीक है, यदि आपका इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो जब निगेटिव होगा तब हम टैग के रूप में हमेशा विल यू ही लगाएंगे, लेकिन जब पॉजिटिव होगा तो विल यू या वांट यू होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द गेट विल यू। अब इसमें देखिए कैसा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, तो इसलिए विल यू या वांट यू दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला है ओपन द डोर वांट यू। अब इसमें देखिएगा पहला आपका क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही कैसे हैं, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, क्योंकि नो नॉट नेवर का प्रयोग स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका जो टैग बनेगा विल यू या वांट यू दोनों में से कोई भी एक बन सकता है। अगला देखते हैं माइंड योर बिजनेस वांट यू। अब इसमें देखिएगा आपका स्टेटमेंट कैसा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, क्योंकि नो नॉट नेवर का प्रयोग कहीं भी आपके स्टेटमेंट में नहीं किया गया, इसीलिए आपका टैग का सब्जेक्ट जो है वो टैग क्या बनेगा, विल यू या वांट यू दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगला देखते हैं डोंट ब्रेक द ग्लास विल यू। अब इसमें देखिएगा डोंट यानी नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका जो भी स्टेटमेंट है वो निगेटिव है, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ विल यू प्रयोग करेंगे टैग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला रूल दिया गया आपको कि इफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एनॉयंस। एनॉयंस का मतलब होता है कष्ट। ठीक है, कष्ट, यातना, पीड़ा, कुछ भी कह सकते हैं, इरिटेशन भी उसी से संबंधित होता है। देन द टैग यूज्ड इज कैंट यू। ठीक है, यदि आपके जो भी इम्परेटिव सेंटेंस हैं उसमें एनॉयंस दिखा रहा हो, इरिटेशन दिखा रहा हो, तो टैग के रूप में हमेशा कैंट यू का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे इसमें शटअप, शांत रहो, शांत रहो, शटअप का मतलब क्या होता है, शांत रहो। ठीक है, मतलब किसी को डांटने के लिए प्रयोग करते हैं, तो एनॉयंस या फिर इरिटेशन होती है, तो इसीलिए उसमें हमेशा जो भी टैग बनेगा वो कैंट यू बनेगा। अगला देखते हैं कीप योर माउथ शट।
अपना मुंह बंद रखो। इसलिए एनोयंस या फिर इरिटेशन आ रहा है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो आपका जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा कैंट यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।